हेलो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी हारी जा रही होती है और कहती है कि आज है ना मैं ज़रूर ज़रूर पैलेस के बाहर घूमने जाऊंगी। और हमारी हारी कहीं देखती है और वो बोलती है कि जेना तुम लोग कैसी हो। तो जेना कहती है ओ डॉगी। तो जेना मतलब है ना, जेना कहती है कि क्या आप ठीक हैं। तो वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि है ना आप इंसानों का दूध वगैरह नहीं पी सकती हो। मुझे माफ़ करना, मुझे हेडबीड ने बताया और कि आप बीमार हो गई हो। मुझे बहुत मतलब दुख हुआ। और वो कहती कि मुझे माफ़ कर देना। तो हारी कहती है कोई बात नहीं, अब मेरा मतलब पेट इतना दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। तो जना कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर आप कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। जना कहती है क्यों, मतलब रुको, आप बाहर मतलब पैलेस के बाहर जा रही हो। तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। तो हरी कहती है, उन लोग को देखती है, मन में सोचती कि ये लोग बिजी लग रहे हैं। तो हरी कहती है नहीं, मैं खुद से जा सकती हूँ, तुम लोग से बाद में मिलूंगी। तो दोनों कहती हैं बाय, हम लोग अगली बार मिलेंगे। हरी भागते हुए जा रही होती है और वो देखती है दरवाज़ा और वो खूनते हैं और कहती है कि आखिरकार अब मैं ना पहले से बाहर निकल सकती हूँ। और वो हवा में ही लटक की रह जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, मैं हवा में क्यों लटकी हुई हूँ। तो वो सामने देखती है और सुंदर और लड़की को देख के हमारी हारी ब्लश करने लगती है और मन में कहती है कितनी सुंदर है। वो पूछती है कि आप कौन हो। तो प्रिंसेस कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही क्लेवर हो, जितना मैंने सोचा था मैं। और वो इतना कहती है कि पीछे से है ना आवाज़ आती है योर हाइनेस। तो वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि मैं प्रिंसेस हूँ। तो हारी कहती है क्या, क्या इसका मतलब आप एम्परर की बेटी हो। और वो क्या मन में सोच रही होती है कि ये दुनिया में क्या चल रहा है। तो इतने में प्रिंसेस बोलती है अरे तुम सिल्ली पागल डॉग, मैं एम्परर की मतलब बड़ी बहन हूँ, एम्परर मेरा छोटा भाई है। तो हारी कहती है ओह अच्छा। तो ये प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारे पास कुछ समय है। तो हारी उसको देख रही होती है, मन में कहती है कितनी सुंदर है। तो प्रिंसेस कहती है तुम बहुत ज़्यादा ही फ़नी हो। हमारी हारी कहती है हाँ, आप मुझसे मिलने क्यों आई थी। तो ये बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हारी कहती है कि मैं आपके लिए ब्रेक डांस करके दिखाऊं। तो प्रिंसेस कहती है वो तुम कितनी प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम ठीक हो, और क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो हारी कहती है कि मुझे ना एम्परर के साथ ना एक मिशन करना है। तो प्रिंसेस कहती है क्या मिशन। तो हारी कहती है हाँ, मुझे ना बड़े जल्दी से बड़ा होना है और मतलब स्ट्रांग होना है। प्रिंसेस ये सुनकर शॉक होती है, ब्लश करने लगती है और कहती है कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी बातें करती है। और वो कहती है कि है ना मन कर रहा है कि तुमको किडनैप कर लूँ। हारी कहती है क्या, ऐसा ऐसा मत करना तुम। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही प्यारी हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती, मैं तुम्हें ना बड़ा कमरा और भी लग्जीरियस चीज़ें दूँगी। तो हारी कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपने इसी कमरे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हारी मन में सोचती है कि है ना ये मुझे अपनी सुंदरता के झांसे में फंसाना चाहती है। तो कहती है कि मैं तुम्हें प्रीमियम डॉग फूड भी खिलाऊंगी। हमारी हारी के मन में ना लालच आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे डॉग फूड में ही पसंद। तो प्रिंसेस कहती है अच्छा तुम कितनी ज़्यादा मतलब खाने को लेके पीकी हो, क्या ये अच्छा नहीं लगता। तो हारी कहती है कि पता नहीं, पर वो मन में कहती है कि मैं अगले जन्म में इंसान थी तो मैं डॉग फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी। तो प्रिंसेस कहती है तो इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी, तुम यहाँ से नहीं जाने वाली। तो प्रिंस मतलब हारी कहती है हाँ, आप क्या मुझे इतना पसंद करती हैं। तो प्रिंसेस कहती है हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब प्यारी हो। मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी, शायद एक दिन तुम्हारा मन बदल जाए। तो हारी कहती है ओ अच्छा, आपने मुझे प्यार से रखा है। तो वो कहती है हारी क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी। तो प्रिंसेस कहती है मेरा नाम ब्रिलिया टैकी है। तो हारी कहती है आपका नाम भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्या हम अपने नाम स्विच कर सकते हैं। तो प्रिंस तो हमारी है ना ये प्रिंसेस थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है क्या प्रिंसेस डॉगी, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। तो हारी कहती है नहीं, मेरा नाम हारी है, ये एम्परर है जो मुझे ना ऐसे अजीब नाम से ना बुलाते रहते हैं। तो प्रिंसेस हंसते हुए कहती है कि हाँ दुखी मत हो, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा ये नाम सुनकर, पर आयसन को मैं बोलूँगी कि आज से वो तुम्हारे हारी बोले। तो मैं तुम्हें आज से हारी ही बोलूँगी, जैसे सबको बोलूँगी कि तुम्हें हारी बोले। तो प्रिंसेस जाती है कहती है अच्छे से ख्याल रखना। तो हारी कहती है कि वहाँ दरवाज़ा नहीं है, दूसरी साइड है। तो प्रिंसेस कहती है हाँ मुझे मालूम है। और वो कहती है कि मैं मेज हूँ एक। तो वो हवा में ही गायब हो जाती है। हमारी हारी उसको देखकर बोलती है वो ये अचानक से गायब कैसे हो गई। तो हारी मन में कहती है कि जो रॉयल फैमिली का सिंबल है वो लाल आँखें हैं, पर इसकी आँखें तो नीली हैं, ये कैसे प्रिंसेस बन गई। और हारी जेलस हो रही होती है और बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा जेलस हूँ इस प्रिंसेस से, क्योंकि ये एक मेज है, इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, प्रिंसेस है और सुंदर है। मैं भी इसकी तरह जन्मना चाहती थी, मैं इसकी तरह है ना मतलब रिकॉर्नेट होना चाहती थी शायद। तो वो कहती है क्या बोलने वाली डॉगी। तो वो है ना अपने सर्वेंट से बोलती राइनो मुझे है ना अभी आइसन से मिलना है। और कोई बोलता है योर मेजेस्टी आपसे है ना प्रिंसेस ब्रेलिया मिलने आई हैं। तो वो कहता है हाँ ठीक है रुको मैं आता हूँ। वो कहती है ठीक है यस मेजेस्टी। और वो बाहर से मिलने जाता है हमारी है ना
प्रिंसेस है ना उसे झुकते हुए बोलती है कि तुम सूरज हो एम्पायर के, योर मैजेस्टी। और वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। तो मैजेस्टी कहता है, मतलब आइसन कहता है कि ये सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसेस कहती है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हें ऐसे ही करना चाहती थी। तो प्रिंसेस कहती है मैं तुमसे एक फ़ेवर चाहती हूँ। तो आइसन कहता है हाँ ठीक है, बताओ क्या है, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो प्रिंसेस कहती है नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए छोटा सा। तो वो कहती है कि ठीक है तुम बोलो। तो वो मतलब कहता है कि तुम्हारी ये बातों पे निर्भर करता है कि तुम क्या कहने वाली हो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं बताती हूँ। और वो है ना मतलब कुकीज़ लेता है और खाने लगता है। उसको देखकर उसको मन में आता है कि ये तो हारी की तरह है, और उसको खाते हुए ब्लश करते हुए वो कर रहा होता है। तो प्रिंसेस कहती है कि ना मुझे तुमसे कुछ कहना था, वो ये बात है। तो आइसन कहता है कि मुझे पहले से मालूम है, तुम उसे नहीं ले सकती। तो वो बैठ जाती है, उसकी मतलब उत्सुकता ही गायब हो जाती है और बोलती है कि क्यों, कितना अजीब है, तुम ऐसे पहले नहीं थे और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमारा आइसन कहता है कि तुम है ना डॉगी को नहीं ले सकती। तो प्रिंसेस कहती है ठीक है, पर वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी है और वो थोड़ी बहुत ज़्यादा सोचने वाली है और उसकी क्यूटनेस भी बहुत ज़्यादा है। वो कितनी क्यूट है, मतलब उसका चेहरा तो देखो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब चेहरे बदलती रहती है वो। और वो कहती है प्रिंसेस कि है ना वो शौक भी होती है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। और है ना मैंने जब उसको बोला कि मैं प्रिंसेस हूँ, तो वो कह रही है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और वो है ना वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, ये सब बातें सुनती है। और वो आइसन भी कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और फिर है ना अगले दिन का सीन देखते हैं, मतलब है कि है ना जो मेन रीज़न है यहाँ आने का तुम्हारा वो बताओ। तो वो कहती है कि मुझे ना ड्यूक माइल्स से ना मिलना है। और हम देखते हैं ये ड्यूक है और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि वो है ना सीक्रेटली है ना मतलब फोर्स मतलब जमा कर रहा है और कुछ मतलब अगला कदम लेने वाला है, ये ऐसा बोल रही होती है प्रिंसेस। और वो कहती है कि है ना मैंने है ना सुना है कि वो है ना कि कुछ करने वाला है। तो वो कहते हैं मुझे मालूम है कि तुम्हें भी पहले से मालूम है। तो आइसन कहता है हाँ मुझे मालूम है। तो प्रिंसेस कहती है ये तो बहुत अजीब है, मतलब बहुत बेकार है, और वैसे भी जो थ्रोन है वो हमारे मतलब डेड फादर ने मतलब पिता के मरने के बाद ही मतलब तुम्हें मिला है ये, और ये सोच रहा है कि कुछ अजीब ही होएगा। प्रिंसेस कहती है कि कितना ज़्यादा फूलिश बास्टर्ड है वो, कि जो है ना मतलब जो उसका है भी नहीं फिर भी वो उसको हत्याना चाहता है। और अब तुम राजा बन चुके हो थ्रोन के, तो अब ऐसा क्यों है, और तुम राइटफुल हायर भी हो इसके। और वो है ना मतलब एक इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है कि कैसे मतलब आइसन ने कुछ भी नहीं किया था, पर है ना वो आइसन को है ना एक टायरेंट के मतलब पागल तानाशाह की तरफ से मतलब सोचने लगता है। और वो कहती है कि ये सब मेरी गलती थी और मेरे वजह से तुम्हें ना सब ऐसा बुलाने लगे। और वो कहती है कि आपको कोई न्यूज़ मिली क्या, कोई प्लॉटिंग कर रहा है गोबन रीजन में। तो है ना प्रिंस कहता है, सॉरी प्रिंस नहीं आइसन, आइसन कहता है हाँ मैंने सुना है, तुम बताओ। तो वो कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पहले से ही मालूम है। और मैं मतलब आइसन कहता है कि इन सब चीज़ों में ना गोबन रीजन और भी कई सारे क्लैंस जुड़े हुए हैं। मुझे तुमको अप्रिशिएट करता हूँ मेरी प्यारी बहन कि तुम इतना सब जानती हो। तो प्रिंसेस कहती है कि कोई बात नहीं, जो भी रेबल्स हैं जो भी मतलब ऐसा कर रहे हैं मैं उन सबको हटा दूंगा, और मुझे अनाउंस भी करना है कि ना हमारी डॉगी एक डिवाइन बीस्ट है।